नहीं देखिए, तेजस्वी जी पिता मोह में ये सब बात कर रहे हैं। कर्पूरी जी और लालू जी में कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है। और लालू जी के जीवन को यदि देखें तो उन्होंने जो कुछ किया स्वयं के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया। इस साल में कितना बार वो हारे, उनको अपना ही रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। 2005 का 2 चुनाव हारे, फिर 2009 हारे, फिर 2014 हारे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि कर्पूरी ठाकुर के तर्ज पर ही लालू यादव को ही भारत रत्न दिया जाएगा। हमारे साथ है बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे जी। सर, तेजस्वी यादव का जो दावा है आपने भी सुना है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसी तरीके से लालू यादव को भी सामाजिक न्याय के लिए भारत रत्न दिया जाएगा। कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, तेजस्वी जी पिता मोह में ये सब बात कर रहे हैं और सच्चाई से अवगत नहीं है, यथार्थ से उनका कोई पाला नहीं पड़ा है। कर्पूरी जी और लालू जी में कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर गांव जमीन से जुड़े हुए वो नेता थे जिन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की थी, और सभी वर्गों की चिंता ही नहीं की थी, सबके विकास के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था, स्वयं के लिए कुछ नहीं किया था, जो किया था समाज के लिए किया था, देश के लिए किया था। और लालू जी के जीवन को यदि देखें तो उन्होंने जो कुछ किया स्वयं के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया। जितनी जमीनें बनाई, जितना घर बनवाया, जितना फार्म हाउस लिखवाया, नौकरी के नाम पे जिस तरीके से संपत्ति अर्जित की, सरकार के खजाने को जिस तरीके से लूटा, वैसे लूटने वाले और संपत्ति बनाने वाले को कभी भी भारत रत्न तो देश का सर्वोच्च सम्मान है। मैं तो मानता हूं कि कोई भी सम्मान देने योग्य नहीं है। हाँ, देश में भ्रष्टाचार का, लूट का, इस संदर्भ में कोई सम्मान देना हो तो निश्चित रूप से लालू जी को उसका सर्वोच्च सम्मान सरकारी खजाने को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, परिवार के लिए संपत्ति बनाने का जो सर्वोच्च सम्मान हो सकता हो वो उनको दिया जा सकता है। समाज सेवा और देश सेवा के लिए ना तो सम्मान दिया जा सकता है, ना उन्होंने किया है ऐसा। और तेजस्वी यादव जी चूंकि उस सारे संपत्ति के हिस्सेदार हैं, तेजस्वी यादव जी को भी बहुत तो उस संपत्ति का हिस्सा मिला, इसलिए वो पिता मोह में ये सब बातें करते हैं। सवाल है सर कि जो पिछले दिनों भगदड़ हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लालू यादव का आप कहना है कि कुंभ फालतू चीज़ है, इस तरह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये सनातन व्यवस्था, सनातन संस्कृति, परंपरा और भावनाओं पे चोट पहुंचाने वाली बात है। इस देश की अपनी एक जो संस्कृति है, जो सनातन व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, आज भी वो पुष्पित पल्लवित है। ये कुंभ उसका जीता जागता उदाहरण है, जब आज 55 करोड़ से अधिक लोग दुनिया के विभिन्न कोनों से जाके वहाँ स्नान किए हैं और अपनी आस्था को प्रदर्शित किया है। तो लोक भावना और जन आस्था पे यदि कोई चोट पहुँचाता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता उसको वोट के समय चोट पहुंचाती है, और लालू जी को तो 20 साल से चोट पहुंचा रही है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। आखिर में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री 24 तारीख को भागलपुर जा रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है। लालू यादव का यह भी कहना है कि हमारे रहते बीजेपी और एनडीए की सरकार अब बिहार में नहीं बनने जा रही है। अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि पिछले 20 साल से लालू जी बिहार की ही धरती पर हैं या बिहार से बाहर कहीं रहते हैं। 20 साल में कितना बार वो हारे, उनको अपना ही रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। 2005 का 2 चुनाव हारे, फिर 2009 हारे, फिर 2014 हारे, फिर 2015 हारे, फिर 2019 हारे, 2020 हारे, 2024 हारे। तो 8-9 चुनाव तो वो हार चुके हैं। एक आध बार किसी तरीके से लंगड़ी लगा के सफलता प्राप्त करने की कोशिश उन्होंने की और गफलत में उनको सफलता मिल गया एक बार, लेकिन पिछले 20 साल में तो 8-9 चुनाव वो हारे ही हारे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।